हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ाबेट क्लासेस पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह। फ्रेंड, इसी को हम प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी बोलते हैं। 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा आपके एग्जाम में, चाहे बिहार बीएड बीपीएससी या बिहार के किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं। इवन दो को अगर रेलवे का भी देख रहा है या फिर एसएससी का भी देख रहा है, तो इस टॉपिक से हिस्ट्री से सवाल रहता ही रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, 1857 की क्रांति। इस पे मैं टोटल 25 क्वेश्चन लाया हूँ। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि जितने भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड है, सारे क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो पे, इस वीडियो पे रिपीटेड मिलेंगे। हर बार ये सवाल आपको पूछा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। 1857 का विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का जो आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहला सवाल है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो जो 1857 का विद्रोह है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ये बात याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ से प्रारंभ हुआ है? मेरठ से प्रारंभ हुआ है, कानपुर से नहीं हुआ था। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था, क्योंकि जो जो सैनिक थे वो सैनिक हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। और जो चर्बी था वो गाय और सूअर दोनों की चर्बी को मिला के बनाया जाता था कारतूस। तो इसीलिए जो था इसका विद्रोह का तत्कालीन कारण यही था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको, ये रिपीटेड सवाल है, 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है एसएससी के एग्जाम में। तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं या जो बिहार बीएड की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आजकल थोड़ा सवाल टफ पूछा जा रहा है। तो बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड का हो जाएगा, ए, लखनऊ से। तो अगर आपसे पूछेगा कि लखनऊ से किसने 1857 का नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले वाला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल पे टोटल वीडियो है। वासराय गवर्नर जनरल या जनरल, उस पर वीडियो मैंने बना दिया है। तो उसमें भी ये सवाल मैंने बताया था। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये कब था? तो 1857 में फ्रेंड ये गवर्नर जनरल था। फिर ये पहला भारत का वायसराय बना था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो था, जब 1857 के बाद क्या हुआ था कि भारत की जो शक्तियाँ थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर चली गई थी। कंपनी का शासन खत्म हो गया था। तो अब जब ब्रिटिश क्राउन के अंदर गया था, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग को जो भारत का गवर्नर जनरल के पद से ख़त्म करके वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 नंबर, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो इनमें से सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था? तो बहुत इजी है, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया था, क्योंकि इन्होंने सैनिक विद्रोह का आंदोलन का शुरुआत किया था। फ्रेंड, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सैनिक विद्रोह है। जनजातीय विद्रोह भी है, फिर उसके किसान विद्रोह भी है, जैसे मोपला किसान विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में जैसे आपको संताल विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ। तो ये सब का वीडियो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये हम लोग कौन सा विद्रोह पढ़ रहे हैं? सैनिक विद्रोह। ठीक है, याद रखना है फ्रेंड, ये सैनिक विद्रोह है। तो सबसे पहला बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 में कानपुर में सैनिकों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कानपुर में किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। फ्रेंड, ये तात्या टोपे का आपको इसका ओरिजिनल नेम पूछता है या इसका वास्तविक नाम पूछता है। तो आगे देखते हैं उनका वास्तविक नाम क्या है, क्योंकि ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कानपुर से किसने किया था? तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था सैनिकों का। 7, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो मणिकर्णिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस मूवी भी आई है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? मणिकर्णिका। और ये कहाँ से विद्रोह में शामिल हुई थी? तो झांसी से नेतृत्व कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने विद्रोह किया था? तो पंजाब में किसने विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने जो है वो पंजाब में विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। इनका देहांत कब हुआ था? बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, 9 मई
58 में। कब हुआ था? 1858 डेट याद रखना है एग्जैक्टली, 9 मई 1858 में। ये बीपीएससी 2008 का सवाल है। और बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, जो बिहार बीएड के लिए यह सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो कौन सा उर्दू कवि जो 1857 के विद्रोह को देखे थे? तो ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी के एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जगदीशपुर के राजा थे तो कुंवर सिंह। जो कुंवर सिंह थे फ्रेंड, वो बिहार के जगदीशपुर से बिलोंग करते थे और वहीं के ये राजा थे। क्वेश्चन नंबर 12, किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो एक डब्ल्यू टेलर नाम के थे, हिस्ट्रियन थे, इतिहासकार थे। उन्होंने जो 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगर आपसे पूछेगा किसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो वो थे वीडी सावरकर। कौन थे वो? वीर सावरकर या वीडी सावरकर थे। ठीक है, और किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? डब्ल्यू टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 के बरेली विद्रोह का 1857 के में बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली से कौन नेता थे फ्रेंड, बताना है आपको। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। खान बहादुर ने बरेली से नेतृत्व किया था सैनिकों का, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? मतलब ये है कि इसको स्वतंत्रता संग्राम मानता ही नहीं था। तो ये कौन से जो इतिहासकार थे? तो ऑप्शन नंबर ए, आरसी मजूमदार ने ऐसी बात बोली थी। ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो याद रखना है, आरसी मजूमदार ने ऐसा बोला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो रामचंद्र पांडुरंग रंग ही किसका नाम था? तात्या टोपे का। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसे मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया? यानी इसके मित्र ने ही धोखा दिया था। आपको बताना है किसके मित्र ने धोखा दिया था और बाद में अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर मार दिया। यूपीएससी 2006 का सवाल है ये, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 16 का क्या होगा? तात्या टोपे। तात्या टोपे या आत्माराम पांडुरंग को उसके मित्र ने धोखा दिया था और अंग्रेज ने उसे बंदी बनाकर मार दिया। क्वेश्चन नंबर 17, इसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हम लोग बोलते हैं 1857 के विप्लव को किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 18 का अंत है, कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ जो था फ्रेंड, वो प्रभावित नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? जो सरकार ने जो अंग्रेज सरकार का इतिहास या सरकारी इतिहास कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? एसएन सेन। जो एसएन सेन थे वो सरकारी इतिहासकार थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको अच्छे से याद करना है। नंबर 20, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? तो इलाहाबाद में कौन थे? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मौलवी लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद के 1857 संग्राम के नेता थे। 21 करते 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह सैन्य का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बख्श खान ने किया था। किसने किया था? बख्श खान ने। जो बहादुर शाह जफर थे उनको तो पूरा नेता बनाया गया था, जो अंतिम मुगल शासक थे, बट उन्होंने भाग ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत बूढ़े हो चुके थे, शायद 79 या 80 के आसपास उनका एज हो चुका था। तो उनकी तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो बख्श खान ने नेतृत्व किया था दिल्ली की तरफ से। तो हारने का मेन रीजन क्या हो जाता है? एक तो बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े हो गए थे, उनको नेतृत्व करने का उतना अच्छा नॉलेज भी नहीं था और वो अंतिम में जाके हार गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 22, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु है और रंगून में ही इनका कब्र मिलेगा। तो पूछा जाता है बहादुर शाह सेकंड का या बहादुर शाह, पहले तो अंतिम मुगल थे, ये बात याद रखना है आपको। उसके बाद अंग्रेजी सत्ता शासन में आ गई थी। तो किसने तो ये जो थे बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ मिलेगा? आपको रंगून में मिलेगा और इनको रंगून ही भेज दिया गया था। 23, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो रोटी और कलम या कलम रोटी जो था वो 1857 की स्वतंत्रता क्रांति का चिन्ह था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से याद रखना है इसको।
24 बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह को दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह का को किसने दमन किया था? तो दो उसमें थे आपको अंग्रेज सैनिक, एक टेलर और विंसेंट आयर, दोनों का नाम याद रखना है। फ्रेंड ये जो हीरोज था ये झांसी से था, ठीक है, ये झांसी में इसने जो था युद्ध को शांत किया था। झांसी से कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, याद रखना। और बिहार में किसने युद्ध को समाप्त किया था या विद्रोह को दमन किया था? तो टेलर और विंसेंट आयर। 25 महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज में नियंत्रण लेने की घोषणा कब की थी? यानी कब घोषणा किया था महारानी विक्टोरिया ने कि भारतीय प्रशासन अब जो है वो ब्रिटिश ताज के अंदर हो जाएगा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डेट आपको अच्छे से याद रखना है। 25 का ए 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 को जो था महारानी विक्टोरिया ने ये घोषणा कर दी कि अब जो भारत में जो है वो कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जो पूरा प्रशासन ब्रिटिश ताज के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये 25 क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब 1857 की क्रांति से इसके बाहर कोई सवाल पूछता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।